students, this is your chapter 10 circle theorem 10.1. This is a very important theorem, theorem 10.1. In this theorem, the tangent of any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Point of contact किसे बोलते हैं बेटा? जो tangent जिस जगह पर सर्कल को टच करती है, point of contact जिस जगह पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो थ्योरम क्या है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे टेंजेंट जो है ऑफ सर्कल का इस परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस के. ये चीज मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो रेडियस होता है वो ऑलवेज टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है. अब उसी चीज को हमें थ्योरम में प्रूफ करना है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो गिवन क्या है? गिवन है आपको एक सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल आपको गिवन है विद सेंटर O एंड अ टेंजेंट AB. AB इज अ टेंजेंट, एक AB एक टेंजेंट है एट पॉइंट P, जहां पॉइंट P पर सर्कल को ये टच कर रहा है. और पॉइंट P क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है. नाउ टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है? OP इज परपेंडिकुलर टू AP, यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है. ये आपको प्रूफ करना है. तो सबसे पहले इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा. कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना होगा कि टेक अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q लेंगे अदर देन P के अलावा एक पॉइंट Q लेंगे ऑन AB पर. मान लीजिए हमने यहाँ एक पॉइंट Q ले लिया, Q अदर देन P ऑन AB, ज्वाइन OQ को ज्वाइन कर दिया. ओके, यहाँ तक बेटा आप लोगों को क्लियर है? क्लास 10 क्लियर? अदर थिंग्स इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now proof. Q is a point on the tangent AB other than the point P, other than the point of contact P. Q is a point, Q एक पॉइंट है ऑन द टेंजेंट AB पर. Q एक पॉइंट है टेंजेंट AB पर अदर देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P के अलावा. Therefore, Q lies outside the circle let OQ intersect the circle at R. हमने लिख कर लिया कि OQ जो है वो सर्कल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? R पर. Q कहाँ है? Where is Q? Q लाई कर रहा है सर्कल के बाहर और सर्कल को OQ लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट R पर. Then it is clear to you OR is less than OQ. It is very clear to you कि OR जो होगा वो लेस होगा OQ से. And but OP is equal to OR. Both are what? Radii of the same circle. Therefore, OP is always
सर्कल है और OR OQ से छोटा है, इट मींस OP इज आल्सो लेस देन OQ. Is it or is it not? Thus बहुत ही सिंपल थ्योरम है, इसमें बस आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, उसी कंस्ट्रक्शन पे आपको प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन क्या था कि OQ एक पॉइंट हमने लिया लाइन AB पर, Q एक हमने पॉइंट लिया और OQ को हमने ज्वाइन कर दिया. Q जो है वो लाई कर रहा है आउटसाइड द सर्कल. क्यों आउटसाइड द सर्कल? क्योंकि AB एक टेंजेंट है और टेंजेंट का बस केवल एक ही पॉइंट सर्कल को टच करता है एंड दैट पॉइंट इज पॉइंट P. तो कॉमन सी बात है कि Q जो है वो कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड द सर्कल. नाउ प्रूफ OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट R. हमने यहाँ पे देखा कि OQ लाइन OQ जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट R पर. इट मींस OR इज लेस देन OQ. OR जो है वो OQ से छोटा होगा और OR और OP क्या है? बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो बोथ आर द इक्वल. और अगर OR लेस देन है OQ से तो OP भी छोटा होगा OQ से. Thus OP is the shorter than any other line segment joining O to any point of AB. It means कि OP जो है सबसे शॉर्टर लाइन होगा, सबसे शॉर्टर लाइन होगा एनी अदर लाइन सेगमेंट, किसी दूसरे लाइन सेगमेंट से जो ज्वाइन करेगा O से किसी भी पॉइंट AB पर. देन AB पर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट is a perpendicular distance, so OP is perpendicular to AB. तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB पर. बहुत ही सिंपल सा और क्लियर सा बात है कि OP जो है वो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा. OP जो है ये OP सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा जो O से ड्रॉ किया जाएगा. कोई भी अगर लाइन अगर हम O से ड्रॉ करते हैं AB पर तो उन सभी लाइनों में सबसे छोटा लाइन सेगमेंट कौन सा होगा? OP होगा. और जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये हम पहले से पढ़ चुके. तो OP क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसीलिए OP परपेंडिकुलर होगा AB पर. नाउ इट्स क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Any doubt? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. No doubt. This is your theorem 10.2. In this theorem, the length of the tangents drawn from an external point, किसी भी external point से 2 tangents हम draw कर सकते हैं. ये हमने
पॉइंट से टू टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ किए जा रहे हैं, देन बोथ द लेंथ of the tangents are equal. It means AQ is equal to AP. You have to show that. आपको ये प्रूफ करना है. Now given क्या क्या है? Two tangents AP and AQ. Two tangents are given to you from a point A. Point A से to a circle with center O. एक सर्कल पर जिसका सेंटर क्या है? O है. बेटा क्लियर? आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है? Okay. आपको प्रूफ करना क्या है? What you have to prove? You have to prove that AP is equal to AQ. AP is equal to AQ. ये आपको प्रूफ करना है. Now इसमें कंस्ट्रक्शन हम करेंगे. कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि O से P को ज्वाइन किया, O से Q को ज्वाइन किया. Both are the OP and OQ. Both are the radius of the circle. And we all know that कि जो radius of the circle होता है वो टेंजेंट पे कितना डिग्री बनाता है? टेंजेंट पे क्या होता है वो? सर्कल का यस 90 डिग्री. सर्कल का जो टेंजेंट है, सर्कल का जो रेडियस होता है, सर्कल के टेंजेंट से 90 डिग्री ड्रॉ करता है. यानी कि the radius of the circle is perpendicular to the tangent. ठीक है. नाउ OA को ज्वाइन किया हमने, OA को ज्वाइन किया. दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन. हमने कंस्ट्रक्शन किया. ज्वाइन OP को ज्वाइन किया, ज्वाइन OQ को ज्वाइन किया. बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड ज्वाइन OA को भी हमने ज्वाइन किया. नाउ प्रूफ में आए. AP इज अ टेंजेंट. AP एक टेंजेंट है जो पॉइंट P पर सर्कल को टच कर रही है. AP का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है एंड द अनदर टेंजेंट AQ जो है वो दूसरा टेंजेंट है. AQ का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट Q है जो सर्कल को पॉइंट Q पे टच कर रही है. ओके. देन OP is perpendicular to AP because OP is the radius of the circle and OQ is also perpendicular on AQ because it is also the radius of the circle. ठीक है. Now in triangle OPA में लिया. किस ट्रायंगल में? OPA and triangle OQA. ठीक है. OP is equal to OQ. Both are the radii of the same circle. OA is equal to OA, common sign, and this is the 90 degree. Which congruency criteria apply here? कौन सा congruency criteria apply हुआ? एक side hypotenuse और 90 degree. Which congruency criteria apply here? RHS. Good बेटा. RHS congruency criteria apply हुआ. By RHS congruency criteria से both the triangles are congruent to each other and we have to prove that AP is equal to AQ by CP. It is clear to you? Yes, ma'am. Any doubt? No. कन्वर्स ऑफ थ्योरम हम देख लेते हैं बेटा. थोड़ा सा थ्योरम जो 10.1 का जो कन्वर्स है. ट्रायंगल चैप्टर में दो थ्योरम्स ही हैं. ठीक है. 10.1 एंड 10.2 ये दोनों ही थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा. इन दोनों थ्योरम में से एक तो डेफिनेटली आता है. ठीक है. तो आप दोनों थ्योरम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. और ये वाला थ्योरम तो कन्वर्स है थ्योरम 10.1 का. इसको मैं बस एकदम शॉर्ट में आपको जरा सा एक्सप्लेन करूंगी. This is theorem 10.3. This is the converse of theorem 10.1. A line draw through
radius and perpendicular is a tangent to the circle. Theorem क्या है कि a line drawn through the end of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle. मतलब कि वो जो लाइन है जो सर्कल पे ड्रॉ होगी वो क्या होगी, टेंजेंट होगी. ये आपको प्रूफ करना है. ये थ्योरम बेटा आप अपने से खुद से प्रूफ करके मुझे दिखाएंगे. ये कन्वर्स है थ्योरम 10.1 का और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था. इसमें इस थ्योरम में आपको क्या क्या गिवन है कि OP is perpendicular to AB. It is given to you and you have to show that कि P जो है वो पॉइंट P सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा है और अगर आपको डाउट होगा तो आपके RS अग्रवाल की बुक में पेज नंबर 462 पे गिवन भी है. और फिर भी डाउट होगा तो देन यू कैन आस्क मी ऑल्सो. और इसलिए पूछता नहीं है थ्योरम, ये बस मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम क्या है. इज इट ओके?